नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार विधानसभा की जो बजट सत्र है वो चालू है और उसको लेकर के बिहार विधानसभा में विपक्ष लगातार हमलावर है। बता दें कि आरजेडी के विधायक अख्तर अतरुल इमाम जो है वो हमला बोला है और साथ ही बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक, ये तमाम लोग आज विधानसभा के बाहर लोग सरकार को घेरने का काम किया है। सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि शराब के मुद्दे को लेकर जो गरमाया हुआ है, जिस तरह से आर.के. सिंह ने एक बयान दिया था, इन मुद्दे को लेकर के क्या कुछ बयानबाजी हो रही है विधानसभा पटिको के बाहर, जरा इन तमाम नेताओं को आप ध्यान से सुनिए। पूरी तरफ पाबंद होना चाहिए। बिहार में शराबबंदी लागू है, इसका समर्थन सबों ने किया है, लेकिन पूर्ण तरह इसका लागू रहे और इस प्रकार के जहाँ कुछ पतंग बात है, जहाँ जहाँ शराबबंदी, हम भी मानते हैं इस बात को, जो पूरी तरह अभी तक हम लोग इसमें सशक्त नहीं हो पाए हैं, इसको और मजबूती से करने की। आप कहते हैं तारी चालू करना चाहिए, जेडीयू के बड़े नेता ने कहा है कि ये सब आरजेडी का बोली है, क्या मानेंगे? देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, जो तारी जो है वो नीरा होता है। तारी जो है, अगर शुद्धता के आधार पर तारी का प्रयोग किया जाए तो बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने भी नीरा का प्रयोग किया है, तारी का प्रयोग किया है। इसे तारी को शुद्धता के साथ, हाँ, उसी तारी में यदि कोई बाकर गोली मिला दे तो वह जहर हो जा सकता है। तो वैसे चीज पर जहर पिए लोग, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन शुद्धता के साथ तारी पिए तो उसका तो बड़े बड़े संत महात्माओं ने प्रयोग किया है भाई, तो नीरा है, इसमें तो पाबंद हटना ही चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूँ। दूसरा, यह उनकी पार्टी नहीं है, हाँ, उनकी पार्टी है आरजेडी में, जहां लोकतंत्र नहीं है। पिछले 20 वर्षों से लालू यादव जी ही मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, और अपने परिवार के लोग को ही मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर विपक्ष में रहना है, आज विधानसभा में जहां हम खड़ा है, उस विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? उन्हीं का बेटा है। बगल में विधान परिषद है, उनमें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो उनकी पत्नी है। तो ये उनकी परिवार के, पार्टी में उन्हीं के परिवार को मौका मिल सकता है, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बिहार की जनता तय करेगी। डांस गाना देखना तो उनका पुराना आदत है, वो अपने सीएम हाउस में भी डांस करवाते थे क्या? तो डांस पुराना उनका आदत है, उस पर कमेंट नहीं करना है। लेकिन उनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन बिहार में लोकतंत्र है, इसलिए बिहार में जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और मैं तो मानता हूं बिहार के जनता मान ली है कि लालू प्रसाद यादव जी को, परिवार को बिहार के जनता ने नकार दी है। अब बिहार में ये सशक्त बिहार है, मजबूत बिहार है, विकसित बिहार है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये बढ़ता बिहार है। इसलिए बिहार अब जंगल राज की ओर आप वापस करने वाला नहीं है। समाज के लोग भी जान रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुस्लिम समाज का इतना ही शुभचिंतक है, और मैं तो मानता हूँ यादव समाज का भी शुभचिंतक है। तो कोई गैर परिवार के यादव के मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, है हिम्मत? कोई बिहार के मुस्लिम समाज के मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, है हिम्मत? नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों को, मैं तो कहता हूँ यादव समाज के लोगों से भी उनको डर है। जो कोई पढ़ा लिखा बिहार के यादव अगर सामने आ जाएगा तो कहीं मेरा 9वां पास बेटा को नेता मानने से भी मना न कर। देखिए, ये संगठन सब बहुत ऊंची चीज है, वहाँ पर ये पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और हम लोग की कोई हैसियत नहीं है। पूरे देश में देखा जाए, पूरे देश में जो विद्वानों का जो संगठन है, धार्मिक विद्वानों का संगठन बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है, और उनके निर्णय पर सब लोग मतलब समर्थन करते हैं। जब देश में अंग्रेजों से लड़ाई चलती थी, उन्हीं लोगों ने आह्वान किया था कि शहादत दे देना है, लेकिन फतवा की लड़ाई में लाखों लोगों ने उनके आह्वान पर शहादत दे दिया था, सूली पे चढ़ गए थे। पुराना इतिहास पढ़िएगा तो आरोप है बहकाने का। वही तो कहे, वो बड़ी चीज है। हम लोग की हैसियत नहीं है कि हम लोग किसी को बहका सकें। वो राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों का संगठन काम करता है, पूरे देश के संगठन काम करता है। और जिस तरह से इस काले कानून में नीतीश कुमार की चुप्पी है, यह प्रमाणित कर रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा आरएसएस से कुर्सी के लोभ में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उन संगठनों ने बाइकाट किया, तो बिल्कुल सही किया। आप लोगों का कार्यकर्ता जो है 10, 5 गो, 20 गो, 50 लोग चला जाना, इसके माने नहीं न रखता है। आप लोग का जो आज इफ्तार है उसमें लोग शामिल होंगे, बड़े पैमाने पर पूरे बिहार से लोग शामिल होंगे, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी सांप्रदायिक कानून भाजपा आरएसएस लाना चाहता है, पुरजोर तरीके से उसके मुखालफत करते हैं, और भारत के संविधान
संविधान और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ हम लोग खड़े होते हैं। इसलिए हम लोग के साथ तमाम लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चोला अलग ओढ़े होते हैं, दिल में कुछ होता है, जुबान पे कुछ होता है, आज बेनकाब हो गए हैं वैसे लोग। कहीं बाधित नहीं कर रही है, फर्जी बात मत कीजिए। बाधित सरकार कर रही है सदन को, सरकार जवाब नहीं दे रही है। राष्ट्रगान का अपमान हुआ, सरकार को जवाब देना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। सरकार सदन नहीं चलने दे रही है। लगातार अपराधियों का राज है। सुरभि राज का हत्या हो गया, संचालिका है, अस्पताल चलाती हैं। सिवान में 13 बच्चियां जो है वो गायब कर ली गई शेल्टर होम से। नवबतपुर में मुठभेड़ चल रहा है, 25 करोड़ रुपये आरा से लूटा गया। बिहार शरीफ में एक महिला के पैर में कील ठोक दिया गया। आप लोगों ने सवाल पूछा सरकार से, विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, सरकार जवाब नहीं देती है। सदन आउट होता है तो बोलते हैं कि हम कर रहे हैं। ये फर्जी बातें हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। ये सिर्फ गाल बजा रहे हैं। बिहार की जनता का जीवन खतरे में है और इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। सरकार सवालों को जवाब से भाग रही है, क्या आपको लग रहा है? हाँ भाई, आपको नहीं लग रहा है? बिल्कुल जवाबों से भाग रही हैं। हम तो लिए हुए हैं सुरभि राज के हत्यारों को। कैसे हत्या हो गया भाई? सुशासन का राज चल रहा है, आप जवाब दीजिए। तो सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है, इसीलिए वो उसमें थेथराई कर रही है। समझ गए? आरके सिंह ने जो कहा है कि शराब को लेकर के बात, आरके सिंह पहले मंत्री थे तो दिल्ली रहते थे, जैसे मुख्यमंत्री तो पटना रहते हैं। तो जब भी साल में एक बार आते थे तो अपने अमला जमला में रहते थे, जनता से तो भेंट होता नहीं था। अब चुनाव हार गए हैं और थोड़ा सा बौखला गए हैं। अब अपने फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट में वो घूमते हैं गाँव में और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो लोग बताते हैं कि शराबबंदी दरअसल है नहीं, सबके घरों में यहाँ दारू मिल रहा है। तो उन्होंने देखा हुआ दारू मिलते हुए होम डिलीवरी, तो बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी अगर सच्चाई है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर को जानना है तो ये भी जा करके देखें। हर जगह शराब आसानी से उपलब्ध है, इसलिए कह रहे हैं कि ये तो आप हम सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है? तो सिर्फ सीएम नहीं जानते हैं और उनका कैबिनेट नहीं जानता है। बिहार में कौन नहीं जानता है? आरके सिंह जी जब मंत्री थे तो आते नहीं थे, वो भी जो है अमला जमला में रहते थे, तो जनता से तो भेंट होता नहीं था। अब चूंकि फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं और अपना संतुलन, उन्हीं के राघवेंद्र जी ने कहा है कि अपना संतुलन उन्होंने खो दिया है, तो वो इसी में भागते चलते हैं गांव-गांव में। तो भाई आदमी को तो जब आप गांव में जाइएगा तो सच्चाई दिखाई देगा, तो उनको सच्चाई दिखाई दिया। तो आपने सुना, ये नेताओं का मेन मकसद कहना है कि शराब धड़ल्ले से बिक रही है, सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, ये सिर्फ दिखावा है। शराब रुकी नहीं है, शराब बंदी नहीं है। और जिस तरह से आपने आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के वार पलटवार दोनों नेता की अपने वक्तव्य को सुना है और जिस तरह से नीतीश कुमार के बयान पर, तो उन तमाम चीज़ों पर बिहार विधानसभा पोटिको के बाहर उनके परिसर में विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरा है। चाहे वो शराब का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, या भी बाढ़ नियंत्रण का मुद्दा हो, या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, या नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा हो। इन तमाम चीज़ों पर लगातार सरकार को घेरने का काम विपक्ष करते आ रही है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।